हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और आज का मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 1 to 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की बैलेंसिंग निकालने में और केमिकल फार्मूला बनाने में कितना हेल्पफुल है, आज हम इस पर बात करेंगे अच्छे से। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट के एटम का कैसे निकाला जाता है। जैसे कि बच्चों मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है एक एटम, ठीक है ना, एटम। और ये एटम क्या करता है कि एटम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है उस पर बात करता हूँ। देखिए बच्चों, एटम के अंदर होता है बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं गोल गोल रिंग, ठीक है ना। मैंने एक बनाया है, मैं और भी बना सकता हूँ। ये लीजिए, एक और बना दिया। चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक और गोल गोल रिंग बना सकता हूँ और एक और बना दिया है। इस तरीके से ये गोल गोल रिंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल। एक्चुअली इन रिंग को हम सेल नहीं, रिंग नहीं बोलेंगे, इनको हम सेल बोलेंगे क्योंकि इनको सेल, और इन सेल को भी अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल होता है इसको के सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? के सेल। फिर बात होती है उससे बाहर वाले सेल की, उसको एल सेल बोलते हैं। उससे भी बाहर वाला सेल होता है उसको हम एम सेल बोलते हैं। उससे भी बाहर वाला होता है उसको एन सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इनको के एल एम एन नाम से जानते हैं। किसको? एटम के अंदर जो सेल होते हैं उसके लिए। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं के सेल, यानी सबसे अंदर वाला सेल होता है वो के सेल होता है, एल एम एन, इस तरीके से। अब बच्चों, इस सेल में क्या होता है? इस सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग जगह पे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन हमारे। अब बात ये है कि आखिर ये सेल जो है अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप देख सकते हैं ना कि कोई सेल छोटा है तो कोई बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है। तो सेल का जो साइज़ होता है वो अलग अलग साइज़ के सेल होते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं और मान लीजिए वो रूम अलग अलग साइज़ के होते हैं, इसी तरीके से एटम के अंदर भी कुछ रूम होते हैं जिनको सेल बोलते हैं, और इन सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते हैं वो देखिएगा। मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया है कि एटम के अंदर 4 सेल मैंने अभी आपको दिखा रखे हैं, और भी हो सकते हैं जिनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, के एल एम एंड एन। बच्चों, ये 4 सेल लिख दिए मैंने। अब जो के सेल है वो सबसे अंदर वाला है और सबसे छोटा सेल दिख रहा है हमको, यानी के सेल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब एटम क्या चाहता है? एटम आपको स्टेबल बनाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। तो एटम चाहता है कि जो उसका बैलेंस सेल हो, मतलब जो सबसे बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो उसका बैलेंस सेल कहलाता है। और एटम चाहता है कि उसका बैलेंस सेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। डुप्लेट क्या होता है? जब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट क्या होता है कि जब किसी एटम के सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई भी एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और वो अपने आप को स्टेबल बना ले। तो देखिए, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देंगे। ये एक ऑक्टेट रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिल कर रहा हूँ। और इसी तरीके से एम सेल चाहेगा हमारे अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएँ। अगर इलेक्ट्रॉन और आपके पास बच जाते हैं फिल करने के बाद, 1 to 20 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएं तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप अपने पूरे के पूरे एन सेल में फिल कर सकते हैं उसके बाद। यानी कि सबसे पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं एल सेल में, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, 1 से 8 तक फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप 1 फिल कर सकते हो, 2 फिल कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 तक फिल कर सकते हैं। ऐसे आप एम सेल में भी 1 to 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, नॉट मोर देन 8। एंड एन सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आप बाद में फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहीं से हम सीखते हैं कि आखिर यहाँ पर मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। इन 1 to 20 एलिमेंट्स में हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसका 1 है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा बच्चों? ये देखिए, के सेल में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, के सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। बस यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो बस बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट्स वेरी सिंपल। यानी के सेल में हम अभी 1 इलेक्ट्रॉन को और फिल कर सकते हैं। कैसे?
मैंने क्या कहा था कि के सेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो बच्चों वहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन के में फिल कर सकते हैं, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे समझिएगा भाई। देखिए 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, और जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का उतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। तो लिथियम के पास टोटल अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, और इन 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके किस में फिल कर देंगे हम, के सेल में। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1, और वो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा आपका, एल सेल में। एल में तो हम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना, लेकिन के में 2 ही, 2 से ज़्यादा नहीं फिल करेंगे, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है। अब बात करते हैं अगर बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम के सेल में, बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ चले जाएंगे, एल सेल में, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई, इस तरीके से। अब देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ फिल कर देंगे, के सेल में, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, एल सेल में। कॉमा लगा दिया यहाँ, 3 एल सेल में फिल कर दिया है। इसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेगा के सेल, बाकी के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में चले जाएंगे। एल में तो अभी हम 8 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं, राइट। तो 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे के सेल में, बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हमारे एल सेल में। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के सेल में, बाकी के बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे एल सेल में। फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, 2 चले जाएंगे हमारे के सेल में, और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे एल सेल में। अब देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना भाई, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, और इसका क्या करेंगे हम कि 2 इलेक्ट्रॉन 10 में से जाएंगे के सेल में, बचे हुए इसके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, सॉरी 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 बचेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, तो बाकी 8 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो आपके एल सेल में चले जाएंगे। बच्चों जो एल सेल होता है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिल करा सकता है, तो हमने यहाँ पर एल सेल को कम्प्लीटली फिल कर दिया है, यानी अब हम एल सेल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब होता है तो वो हम फिल कर देंगे अगले वाले सेल में। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 होता है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे के सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए हमारे बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे भाई, वो हमारे चले जाएंगे बच्चों 2 में से 11 में से 2 तो यहाँ आ गए, तो बचे कितने अभी हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे एल सेल में। और इन एल में से अब देखिए 8, 2 और 8 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 11 में से, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाएगा एम सेल। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के सेल में, बचा कितना आपके पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 8 चले जाएंगे एल में, और 2 चले जाएंगे एम में। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के में चले जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है बच्चों। तो इसमें से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके, वो सॉरी 2 के में जाएंगे, 8 एल में जाएंगे, और बचे हुए आपके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सॉरी 3 एम में। ऐसे ही सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आपके के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके एल सेल में, एंड 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके एम सेल में। एम में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करा सकते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके के सेल में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आपके एल में चले जाएंगे, और बचे आपके 8 to 10, 5 बचे ना 15 में से, तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके एम सेल में। ऐसे सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 16, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के में, 8 जाएंगे आपके एल में, और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे एम सेल में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है ना, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम के में, एंड 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल सेल में, बचे हुए आपके 7 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, एम सेल में। अभी बात करता हूँ ऑर्गन की। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 में से आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एल सेल में, कितने हो गए 8 to 10, 8 बचे अभी, 8 इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे एम सेल में। अब देखिए एम सेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन हमने एम सेल में भी फिल कर दिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब ये चाहेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ना आए, तो अब देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कोई बचता है तो वो एन सेल में भेज देंगे।
तो देखिए 19 में से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हमारे के सेल में। बच्चे कितने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने एल सेल में। तो 8 to 10 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 9 आप इसमें मत फिल करिए, ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। आप कितने 18 हो गए ना, बचा अभी 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका एन सेल के अंदर। तो एन सेल आपका ये है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका एन सेल। ऐसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल सेल में, 8 जाएंगे एम सेल में, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे एन सेल। तो इस तरीके से आपका 8 to 10 10 18 18 और 2 कितना हुआ 20। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ये बहुत सिंपल सा है बनाना। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि कौन से सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, और उसमें के उसके बाद में फिर आप कौन से सेल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करने वाले हैं।